क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पक्षी के कारण हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? भला ऐसे छोटे जीव से इतना बड़ा हवाई जहाज नीचे कैसे गिर सकता है? आइए इसका जवाब जानते हैं। जब एक पक्षी अनायास विमान के कॉकपिट विंडशील्ड या इंजन से टकरा जाता है तो उस घटना को कहा जाता है बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक की वजह से इंजन फेल हो जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि हमारा जहाज उनकी जगह पर उड़ रहा है। हवाई अड्डे का रनवे करीब 3000 एकड़ में बनाया जाता है, जहां आसपास घास भी होती है और ऐसे में पक्षियों को उससे दूर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम बर्ड स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं? कुछ हवाई अड्डों पर तेज आवाज वाले स्पीकर्स लगे होते हैं ताकि पक्षियों को रनवे से दूर रखा जा सके। कुछ पर पटाखे और बंदूक का भी उपयोग किया जाता है और कुछ हवाई अड्डों पर भेड़ और अन्य जानवरों को घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि पक्षियों के लिए कोई खाना ना बचे। कहीं पर पक्षियों को दूर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका सफल नहीं रहा है क्योंकि हवाई अड्डों पर अब भी पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमने सबसे सही और कारगर तरीका ढूंढ निकाला है जिससे पक्षियों को दूर रखा जा सके, जो है बाज द्वारा निगरानी। जी हाँ, आपने सही सुना। हवाई अड्डे बाजों को प्रशिक्षित करते हैं जो पक्षियों को दूर भगाने में तेज माने जाते हैं। ये औसतन 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। वो दूर से भाप जाते हैं और करीब 3 किलोमीटर दूर से ही पक्षी को देख लेते हैं। ये बाज स्वयं सेवकों के साथ रनवे पर गश्त लगाते हैं और जब विमान उतरते या उड़ान भरते हैं तो इन्हें भी छोड़ दिया जाता है। बाजों और कुत्तों की मदद से हवाई अड्डों पर पक्षियों की समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। ऐसा करने से न सिर्फ बर्ड स्ट्राइक जैसी समस्या से पीछा छूट गया है, बल्कि यात्रियों, पक्षियों और निश्चित रूप से हवाई जहाज कंपनियों को लाखों डॉलर की बचत भी हुई है। बर्ड स्ट्राइक का सबसे जाना माना उदाहरण है 2009 में हुआ हडसन नदी का हादसा, जहां हवाई जहाज गलती से पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया, जिससे उसे नदी में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सबकी जान बच गई। अब ये ऊपर वाले का करिश्मा ही तो है। उम्मीद है आज आपने कुछ अलग जाना होगा। हर कोई गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन ने इसकी खोज कैसे की थी इसके बारे में जानता है, और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है। पहली जगह है मिस्ट्री स्पॉट इन सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। अगर इसके नाम में मिस्ट्री है तो क्या हम इसके बारे में नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इस जगह की खोज 1939 में कैलिफोर्निया के सांता क्रूज के जंगलों के पास जॉर्ज प्रैथर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस की, लेकिन सिर्फ 150 स्क्वायर फीट की दूरी तक। यहाँ पानी एक ऊपर की दिशा में बहता है। कंपास का तीर लगातार घूमता रहता है और कोई भी व्यक्ति बिना गिरे एक एंगल पर खड़ा रह सकता है। जी हाँ, अगर आप इस चीज को महसूस करना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। दूसरी जगह है वाटरफॉल एट द फैरो आइलैंड्स। लेकिन हम एक झरने के बारे में क्या जानते हैं? यही कि झरने का पानी नीचे की ओर गिरता है। सही कहा। लेकिन क्या आपने ऐसा झरना सुना है जो ऊपर की ओर बहता हो? बिल्कुल, फैरो आइलैंड्स का यह झरना ऊपर की ओर बहता है। फैरो आइलैंड्स स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित है। झरने का ऊपर की ओर बहने का मुख्य कारण ऊपर की ओर बहने वाली तेज हवाएं हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होती हैं। तीसरे नंबर पर हैं गोल्डन रॉक, म्यांमार। क्या आपने कभी किसी पत्थर को पहाड़ के किनारे बिना किसी हलचल के खुद को संतुलित करते हुए देखा है? अगर आप म्यांमार गए हैं तो आपने इसे देखा होगा। वहां सोने की परत से ढका हुआ एक शिलाखंड है जो कि माउंट काइटियो की चोटी और पगोडा पर स्थित है। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक किनारे पर टिका हुआ है और जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन वो कई सदियों से ऐसा ही है। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर बुद्ध के सिर्फ एक बाल की वजह से टिका हुआ है। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहां हमें गुरुत्वाकर्षण का कमाल जरूर देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर है तुलसी श्याम, गुजरात, इंडिया। हमने भारत के लेह और कनाडा के मैग्नेटिक हिल के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन गुजरात में प्रसिद्ध गिर जंगलों के पास तुलसी श्याम क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
तुलसी श्याम में अगर कोई अपनी कार न्यूट्रल पर छोड़ देता है तो गाड़ी खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है, वो भी लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसा ही कई वस्तुओं जैसे कि गेंद के साथ भी होता है, वो भी ऊपर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह की संरचना और परिवेश के कारण एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है और हम धोखा खा जाते हैं। कैसा होता अगर इंसान उड़ सकता? बचपन में हम सभी चाहते थे कि हमारे पास कोई सुपर पावर हो। आपने किस सुपर पावर की कल्पना की थी? वैसे उड़ने की बात करें तो इंसान का हमेशा से उड़ने का सपना रहा है, क्योंकि हम पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं या बचपन में हमने कई सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान सच में उड़ सकता तो क्या होता? 1. आप जहाज का सफर नहीं करते। यदि कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर जा सकते तो फिर महंगे हवाई जहाज की क्या जरूरत? 2. कारों से 70% एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। एक साल में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। यदि हम उड़ सकते तो कारों और बसों की संख्या से अधिक मनुष्यों को उड़ते हुए देखते। इस प्रकार सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो जाती और लोग कम मरते। 3. भारी ट्रैफिक से बच जाते। ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद नहीं होता और आप उड़कर घर पहुंच जाते, वो भी समय बर्बाद किए बिना। मजा आता ना? 4. अगर आप लेट हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस उड़ान भरकर आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। 5. अगर आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का तो समझिए पूरा हो गया। आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, वो भी पैसों की चिंता किए बिना। 6. कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5000 में से 1 है। इसका मतलब है कि हर साल दुर्घटनाओं में 12,50,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हवाई जहाज में 1 से 1 करोड़ 10 लाख लोगों में से आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसान उड़ सकता तो विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु दर 0 तक पहुंच जाती। 7. ऑर्डर करते ही आपका खाना 15 से भी कम मिनट में आपके घर पहुंच जाता। 8. लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना असंभव होता और नागरिकता और सीमाओं की अवधारणा नहीं रह जाती। 9. भूमि परिवहन, जिसमें 90 करोड़ कारें शामिल हैं, कम हो जाएंगी और विमान का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाएगा। 10. हर दिन 85,000 से अधिक विमान उड़ते हैं, यानी 2,61,54,000 लोग उड़ रहे हैं। अगर इंसान उड़ान भर सकता तो ये संख्या बढ़ जाती। हालांकि उड़ने के कई लाभ हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उड़ान भरना असंभव है, क्योंकि हमें शरीर को ऊपर उठाने के लिए कई गुना ज्यादा मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बड़ा और भारी है और अगर हमें पर्याप्त बड़े पंख भी मिल जाएं, तो भी हम खुद को नहीं उठा पाएंगे और न ही नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंखों और पंखों की मांसपेशियों की ताकत उनके शरीर के आकार के साथ संतुलन में होती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों पर भार कम हो जाता है। इंसान उड़ सके इसलिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। लियोनार्डो डा विंची ने पक्षियों की उड़ान का भी अध्ययन किया और उसी से उन्हें रोमांचक व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों के कई विचार भी आए। उसी के बाद जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और अंतरिक्ष यान, ये सभी जीत इंसान ने हासिल की। इंसान अब भी उड़ान के नए साधन तलाश रहा है, तो अपनी जिज्ञासा को इसी तरह उड़ान भरने दीजिए। हमारे सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र तारा है और ये पृथ्वी की हर चीज को जीवन देता है। तो अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या आप घोर अंधेरे और ठंडे तापमान को झेल पाएंगे? अगर सूरज अचानक अस्त हो गया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम पहले 8 मिनट के लिए। उसके बाद जो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर तुरंत जीवन का अंत हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। तो यदि सूरज गायब हो जाता है तो हमें 8 मिनट तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा। सूर्य सौर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 3,33,000 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान पर ये उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे ग्रह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। यदि सारा गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो जाए तो पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी और ये सब 8 मिनट के बाद ही होगा।
ऐसा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होता है, जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड से ही चलती हैं। चांद नजर नहीं आएगा। 8 मिनट के बाद चांद भी नजर आना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम उसे सूरज के प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं। सूरज और चांद की रोशनी के बिना भी हम सितारों और अन्य ग्रहों से आकाश में एक चमक देख सकते हैं। पूरा शहर बिजली से तब तक रोशन रहेगा जब तक पावर सप्लाई आएगी, और हमारे ग्रहों से प्रकाश को पृथ्वी पर वापस आने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। इसलिए आकाश में चमक बनी रहेगी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, लेकिन इससे केवल कुछ ही पौधे मर जाएंगे। कुछ बड़े पेड़ हैं जो इसके बिना दशकों तक जीवित रह सकते हैं। तापमान में भारी गिरावट। कुछ ही दिनों में तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। समंदर जमने लगेगा। 2 महीनों के अंदर महासागर की सतह जम जाएगी, लेकिन हमारे समुद्रों को ठोस जमने में करीब 1000 साल और लगेंगे। हालांकि तब तक वातावरण नष्ट हो जाएगा, जहरीली गैस फैल जाएगी और पृथ्वी बंजर भूमि में बदल जाएगी जो अंतरिक्ष में कहीं उड़ रही होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूरज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हमारा अंतरिक्ष विशाल और 3 आयामों वाला यानी 3 डायमेंशनल है, जहाँ पर अनगिनत खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि सितारे, ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारा चांद। क्या आप जानते हैं कि चांद कैसे बना? लगभग 4 बिलियन साल पहले थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट जो मंगल ग्रह से भी काफी बड़ा था, पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव की वजह से, जिसे हम जायंट इम्पैक्ट थ्योरी भी कहते हैं, पृथ्वी विभाजित हो गई और तब बना हमारा चांद। चांद आकाश में एक प्रकाश की तरह चमकता है या फिर सिर्फ एक टुकड़े की तरह। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि चांद का काम सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं है। पृथ्वी पर जीवन चांद से काफी प्रभावित होता है, इसलिए चांद बहुत ही जरूरी है और चांद हमेशा घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल चांद पृथ्वी से 1.5 इंच दूर चला जाता है? अब जरा सोचिए, अगर हमारा चांद बहुत दूर चला जाए और अचानक गायब हो जाए, क्या आप उसे मिस करेंगे? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अचानक हमारे चांद को क्या हो गया? अगर हमारा चांद हमारे साथ नहीं है तो पृथ्वी अचानक तेज घूमने लगेगी। अब सोचिए हमारे साथ क्या हो सकता है। चांद के बिना पृथ्वी पर एक दिन 6 से 10 घंटे का होगा। एक साल में 1000 दिन हो सकते हैं। ऐसा चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो सकता है। चांद हमारे समंदरों की लहरों पर भी असर डालता है। चांद के बिना लहरों का उठना और गिरना 75% तक कम हो जाएगा और इससे मौसम पर बहुत फर्क पड़ेगा। चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पिछले कुछ सालों में पृथ्वी 1 से 2 डिग्री तक और झुक गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि आइस एज इसी वजह से हुई थी। चांद के अचानक गायब हो जाने से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिगड़ जाएगा, यानी पृथ्वी का एक्सेस 10 से 45 डिग्री तक घूमता रहेगा, जिससे कोई मौसम नहीं होगा या फिर कुछ अलग ही मौसम होंगे। चांद के अचानक गायब हो जाने से जानवरों की जिंदगी पर भी बहुत असर होगा। कुछ जानवर, खासकर रात में जागने वाले जानवर जैसे कि उल्लू, रात में बेहतर देख पाते हैं क्योंकि उन्हें चांद से रोशनी मिलती है। मूंगे की बहुत सी प्रजातियां पूनम की रात को ही खिलती हैं। वहीं पानी और पानी का तापमान भी उनके खिलने में उनकी मदद करता है। ये सारी चीजें पूनम की रात को ही होती हैं। लाल केकड़ों का प्रजनन चक्र चंद्र चक्र से ही चलता है। मादा लाल केकड़ा चांद के आखिरी त्रिमास में ही अपने अंडे देती है। शुक्र है हमारा चांद कहीं गायब नहीं हुआ है और उसके गायब होने का कोई अंदेशा भी नहीं है। उम्मीद है कि अब आप हमारे चांद की अहमियत समझ गए होंगे। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।